कुछ दिनों से ये डिस्कशन बड़े ज़ोरों पे है, क्या इंडिया का टैलेंटेड यूथ या इंडिया का पूरा टैलेंट अब दुबई शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई ऐसा क्या है दुबई में जो इंडिया का टैलेंटेड यूथ अब दुबई शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई दुबई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि लग्जूरियस लाइफ है, ग्लोबल एक्सपोजर है, इनकम टैक्स है नहीं, वीज़ा रिन्यूअल का कोई झंझट नहीं है और क्राइम फ्री कंट्री है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लाइफ को बहुत इजी बना देती हैं। इस वजह से दुनिया भर के लोगों के लिए दुबई एक अट्रैक्शन बना हुआ है और हमारे इंडियन पीपल भी दुबई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और चाहते हैं कि वहाँ शिफ्ट होना, इसलिए कि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है वो दुबई में अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात तो एक ग्लोबल एक्सपोजर है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस आप अगर आपके पास टैलेंट है तो आप शुरू कर सकते हैं और बढ़िया कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स आपको देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है दुबई सभी इंडिया के ज़्यादातर यूथ जो है वो दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं। जिनका छोटा मोटा भी कारोबार है और जो टैलेंट रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम जो है अपने कारोबार को बड़ा करें या अपने टैलेंट को और भी एक्सपोज करें और उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम दुबई शिफ्ट हो जाएं। ये सारी बातें। अब दुबई गवर्नमेंट ने या यूएई गवर्नमेंट ने एक ऐसा वीज़ा अनाउंस किया है जिस वीज़े का नाम है गोल्डन वीज़ा। इस वीज़े के तहत कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय 23,30,000 रुपये दे के दुबई में गोल्डन वीज़ा ले सकता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं गोल्डन वीज़ा होता क्या है। गोल्डन वीज़ा अलाउ करता है किसी फॉरेन नेशनल को उस कंट्री में रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5-10 साल या उससे ज़्यादा के लिए बगैर किसी लोकल स्पॉन्सर्ड के। पहले ये वीज़ा अल्ट्रा रिच पीपल के लिए था, उन्हीं की पहुंच में था, वही लोग गोल्डन वीज़ा लेके दूसरे कंट्री में जा सकते थे और रह सकते थे। लेकिन अब जो है इससे एक दूसरे कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। लेकिन दोस्तों अब इस वीज़ा के तहत लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इस तरह का वीज़ा आम हो गया है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं गोल्डन वीज़ा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो गोल्डन वीज़ा की शुरुआत 2010 के इकोनॉमिक क्राइसिस में यूरोप में हुई है और सबसे पहले इसको ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल ने शुरू किया है ताकि अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को स्लो डाउन कर सके, बूस्ट कर सके, अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो इस तरह से यूरोप में सबसे पहले गोल्डन वीज़ा की शुरुआत हुई है और वहीं से ये चलन शुरू हो गया है कि लोगों को अपने कंट्री में बुलाया जाए, उनसे इन्वेस्टमेंट कराया जाए और उसके बदले उनको जो है अच्छी फैसिलिटी दिया जाए और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो इस तरह से गोल्डन वीज़ा की शुरुआत हुई है। इसी की देखा यूएई ने 2019 में इसको एक नए अंदाज में पेश किया और इसका एक अलग लेवल स्टार्ट कर दिया और उन्होंने दुनिया भर के टैलेंटेड पीपल के लिए अपने कंट्री के दरवाजे खोल दिए ताकि वो इनके कंट्री में आके, ताकि यूएई में आके वो जो है कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर सकें और इनकी इकोनॉमी को और भी अच्छी तरह से बूस्ट कर सकें, नए नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकें और नई चीज़ें शुरू करें ताकि कंट्री को और बूस्ट मिले, उनकी इकोनॉमी को और बूस्ट मिले। तो इस तरह से इन्होंने गोल्डन वीज़ा की शुरुआत 2019 में की थी और दोस्तों तब इसकी फ़ीस रखी 2 मिलियन दिरहम, जो कि बहुत ज़्यादा थी। अब 2025 का जो गोल्डन वीज़ा है इसकी फ़ीस है 1 लाख दिरहम, जो कि हमारे भारतीय रुपये के हिसाब से 23,30,000 रुपया बनता है। ये एक ऐसी रकम है जो कि भारतीयों के लिए चुकाना आसान है। तो इस तरह से गोल्डन वीज़ा भारत में बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब इस गोल्डन वीज़ा स्कीम से इन देशों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए चलिए इसको भी जान लेते हैं। इस तरह की स्कीम चलाने से इन कंट्रियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है और अपनी इकोनॉमी को सुधारने का मौका मिलता है। इस गोल्डन वीज़ा स्कीम से अब तक यूरोप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। जैसे ग्रीस को अगर देखें तो 2010 से लेकर अब तक $3.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। पुर्तगाल को देखें तो 2012 से लेकर अब तक $7.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है और स्पेन में अब तक $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। तो इस तरह से इन देशों की इकोनॉमी को पर बड़ा असर पड़ा है और अपनी इकोनॉमी को सुधारने में बड़ा मौका मिला है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से इनकी इकोनॉमी सुधरी है। यूएई ने 2019 से 2023 तक लगभग 50,000 गोल्डन वीज़ा इशू किए हैं। इन इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल इन्होंने रियल इस्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया है।
अकेले अगर दुबई की बात करें तो 2022 में ही दुबई में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया जो कि लगभग $44 बिलियन का था। अब इस गोल्डन वीज़ा स्कीम से दुबई चाहता है कि दुनिया में वो ग्लोबल ह्यूमन हब बने, जो कि सारे टैलेंटेड पीपल दुबई में आके बस जाए और दुबई में आके बस के उनकी इकनॉमी को भी बूस्ट करें। इसके अलावा जो है ग्लोबल ह्यूमन हब बनेगा तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और भी बहुत सारे जो है टैलेंटेड लोग दुबई में आके अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप करेंगे, जिससे दुबई की इकनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी।